आपका पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आप राजनीति में आए? राष्ट्रीय डिप्लोमा में थे और झारखंड में पंचायती चुनाव का घोषणा होता है। मैंने भी बताया कुछ देर पहले कि आप चास कॉलेज चास से पढ़े हुए हैं और चास कॉलेज चास सहित बोकारो में जितनी भी कॉलेजेस हैं वहाँ पीजी की पढ़ाई बंद होती है और यहाँ के जो छात्र हैं छात्राएं हैं उन्हें पीजी की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने पड़ते हैं। तो इस पर आप जो जेएमएम की सरकार है वो क्या करें? आज मेरा राजनीतिक जीवन रहा हमेशा छात्रों के हित में, जो छात्र हित में जितना भी हम लोगों को मांग करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए यूनिवर्सिटी से, हम लोग हमेशा करते हैं। और आज भी अगर इस तरह का कोई छात्रों का अगर प्रतिनिधित्व मंडल या हमसे टेलीफोनिक माध्यम से भी अगर कोई कहते हैं किसी भी कॉलेज के, चाहे वो आप चास कॉलेज चास का बात करिए। ये तो बात होगी सर आपके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। सर आप अपने पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को कैसे मैनेज करें जीवन में? जी, तो 24 घंटा, एक दिन में हम लोग 24 घंटा बोलते हैं। अब 24 घंटा में एक रूटीन तय कर लेना होगा कि हमको इतना बजे से इतना बजे तक घर में रहना है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, घर परिवार लोगों के साथ। मैं विश्वजीत तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो चंदन क्यारी क्षेत्र के काफी नामी व्यक्ति हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक लीडर भी हैं और वो जिला परिषद भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं विजय रजवाड़ जी। द जोहार। जोहार द वोकल शो के सभी सब्सक्राइबर, यूजर, आपके चाहने वाले, आपके शुभचिंतक और आपके चैनल को जितने लोग देखने वाले, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और निश्चित रूप में आपका जो विजन है, आपका जो उद्देश्य है झारखंड के लोगों तक पहुंचाने का, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपका चैनल आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। आपका पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आप राजनीति में आए? मेरा पॉलिटिकल करियर, हम 2003 में मैट्रिक का एग्जाम लिखे हैं, 2005 में इंटरमीडिएट साइंस का एग्जाम लिखे हैं, 2006-07 हम बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे थे। बीच में 2007 में हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने लगे, 7 से 10 के बीच में। तो उसी दरमियान में हम लोगों का 8 के समय छात्र संघ का चुनाव होता है झारखंड में। और छात्र संघ चुनाव के समय दरमियान हम लोगों का भी एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का विंग था, झारखंड छात्र मोर्चा। आपके कॉलेज में ही? हाँ, हम लोगों के कॉलेज में, क्योंकि उस समय हम कॉलेज छोड़ चुके थे। क्योंकि हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन लड़का लोग जो हम लोगों के साथ में पढ़ने वाले लोग थे और जो 3 से लेकर 7 तक उन लोगों के साथ में समय जो बिताए जी, निश्चित रूप में वो समय को हम लोग जितना दोहराएंगे उतना कम रहेगा। और छात्रों के लिए जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं, और चूंकि चास कॉलेज चास का हम लोग स्टूडेंट रहे और चास कॉलेज चास मेरे गांव में ही है और होने के नाते यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर या स्टूडेंट के साथ थोड़ा ज़्यादा ही लगाव था हम लोगों का। और किसी भी तरह का समस्या होता था तो हम लोगों के पास आते थे लोग और वो समस्या का निदान करते गए। उसी एवज में हम 2007 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग दुमका से हम करने लगे। और 8 के क्रम में झारखंड में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। उस समय हमारे छात्रों के द्वारा, हमारे दोस्त जो हुआ करते थे उस समय, उन लोगों का कहना था कि आप छात्र संघ का चुनाव लड़िए। क्योंकि मैं सीएलसी कॉलेज से ले चुका था और मैं चुनाव यहाँ से लड़ नहीं सकता था। चुनाव नहीं लड़ सकता था तो फिर हम लोग
सब दोस्त लोग बैठे हैं और बैठ के हम लोग तय किए कि देखो भाई हम लोग चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कॉलेज से निकल चुके हैं, लेकिन चुनाव हम लोग लड़वा सकते हैं। और हम लोगों के बीच में ही जो लोग रहे हैं, जो छात्रों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे, लोगों का सुख दुख में छात्रों का मदद किए, वैसे ही हम लोग छात्र नेता को चयन करेंगे और उसको चुनाव हम लोग जिताएंगे, सपोर्ट करेंगे। उस समय उस दौर में हमको लगता है कि झारखंड छात्र मोर्चा जो अभी के समय में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो हमारे संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े और चास कॉलेज चास में झारखंड छात्र मोर्चा के चारों सीट हम लोग जितवाए। उसके बाद फिर हम लोग 10 में फिर चुनाव छात्र संघ का होता है। तब तक हमारा डिप्लोमा का 3rd ईयर था, फिर होता है फिर दूसरा टर्म में भी हम लोगों ने अपने झारखंड छात्र मोर्चा के चारों क्लीन स्वीप करवाए। दोबारा भी हम लोग उस कॉलेज से जीते। 10 के करीब में हम लोगों के यहाँ पे हम लास्ट ईयर डिप्लोमा में थे और झारखंड में पंचायती चुनाव का घोषणा होता है। तो पंचायती चुनाव में लड़का लोग जो हमारे दोस्त हुआ करते थे लोग, उस समय उन लोगों का कहना था कि हम लोग उम्मीद करते थे कि कॉलेज से आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप कॉलेज से चुनाव नहीं लड़े और सौभाग्य से हम लोगों को सामाजिक जीवन में लोगों के बीच में जाके ये खिताब हम लोग आपके नाम करना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स में शुरू से लगाव था, इसलिए पिताजी हमारे शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े रहे। आपके पिताजी भी एक पॉलिटिशियन है? जी। उनको देखते हुए हम लोगों को हमेशा लगा कि उनको कैसे किस हिसाब से हम लोग मदद करें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे हम लोग सशक्त करें। फिर घर को लोगों को लगने लगा कि ये तो पढ़ाई के समय राजनीतिक जीवन में आना ठीक नहीं है। तो हमारे जो छात्र संघ में जितने भी लड़के थे, चूंकि प्रत्यक्ष सभी लोग पढ़ने में भी ठीक थे और पढ़ाई के साथ साथ छात्रों का मदद करने में भी ठीक थे, तो सोशल वर्किंग में भी सब लोग ठीक थे। तो सारे लोग पिताजी के पास आए, जितना भी हम लोगों का ग्रुप हुआ करता था 100-200 का, वो ग्रुप का सारे लड़का लोग पिताजी के पास आए मेरे और उनको कन्विंस करना शुरू किए। तो स्टार्टिंग में नहीं मान रहे थे, फिर बाद में उनको भी लगा कि तुम लोग सब चाह रहे हो तो चलो ठीक है, इसको हम लोग जिला परिषद का चुनाव लड़ाते हैं। हमको लग रहा है कि वो मेरा लास्ट ईयर डिप्लोमा था, फाइनल एग्जाम भी था और उसी क्रम में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग भी चल रहा था, क्योंकि दुमका से हम लोग सेल बोकारो स्टील प्लांट BSL के अंदर हम लोगों का VT चल रहा था। और उसी समय हम लोग VT क्लियर करते थे और फिर आके चुनाव कैंपेन में लग जाते थे। जब हम नहीं रहते थे तो हमारे गैर उपस्थिति में हमारे कॉलेज के जो छात्र नेता लोग थे उन लोग फिर जाते थे क्षेत्र में और हमारे अगल बगल के जितने भी भाई बंधु दोस्त यार मेरा था, सब लोग तहे दिल से मन से, चूंकि नाम मेरा था लेकिन उस समय लग रहा था कि सब लोग हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम जब चुनाव का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस उम्र में हम चुनाव लड़े थे, पंचायती चुनाव, और काफी संघर्ष रहा। संघर्ष करते हम लोग सब लोग चुनाव भी अच्छा ढंग से लड़े। रिजल्ट हम लोगों के विपरीत रहा, महज हम लोग 200-250 वोट से चुनाव हार गए। तो वो जो दौर था एक सभी लड़का में, चूंकि सब हम लोग 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल ऐसी टाइप से यूथ था और यूथ के मन में एक जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ कि हम लोग इतना मेहनत किए, इतना किए, उसके बाद कर नहीं पाए। तो इस परिस्थिति में फिर सबको धीरे धीरे हम लोग अपने आप को मोटिवेट किए कि नहीं, हम लोग बेहतर कर सकते हैं और आने वाले समय में और इससे भी अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर हमको लगा कि शायद पॉलिटिक्स हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे और सामने मेरा एग्जाम भी था, तो हम एग्जाम लिखे। एग्जाम में रिजल्ट ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ। फिर हम लोग तैयारी करने लगे, हम अपना तैयारी करने लगे कि हमको अब
नौकरी करना है। अच्छा। तो हम लोग जो मेरा कॉलेज का ही कुछ बैचमेट लोग मेरा हुआ करते थे, हम लोग जमशेदपुर में जाके तैयारी करने लगे। जमशेदपुर में गवर्नमेंट जॉब्स की जी तैयारी करते करते हम लोग 2013 में सेल का वैकेंसी निकला बरनपुर स्टील प्लांट का जी। तो बरनपुर स्टील प्लांट हम क्लियर किए। जब हमारे यहाँ के हमारे युवा साथी जो हमारे साथ में जो लोग चलने उस समय उन लोगों को पता चला कि ये इनका सेल में हो गया, ये अब ये सब चीज को छोड़ के हम लोगों को जा रहे हैं। तो कुछ लड़का लोगों का सवाल रहा कि आप अगर हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं तो हमको भी बताइए कि हम लोगों को क्या करना है और हम लोगों को कहाँ जाना है, क्या करें अब हम लोग क्या करें। तो फिर हमको लगा कि चूंकि 2010 में जब चुनाव हम लोग हारे थे तो हमारे पीछे आगे जितने लड़का लोग थे सब लोग जीतने का जुनून था कि हम लोग किस ढंग से चुनाव जीतेंगे, ये जुनून था दिमाग में जी। अब उसी क्रम में 2013 मतलब 3 साल उस तैयारी को हम लोग आगे बढ़ा चुके थे। उन लोग चुनाव का तैयारी बढ़ा रहे थे और हम अपना नौकरी का तैयारी बढ़ रहे थे कि हमको जॉब्स लेना है, उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। हमको इन लोग डिस्टर्ब समय समय पे करते रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे डिस्टर्ब नहीं किए, हमको छोड़ दिए और इन लोग अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दिए। अंत में जब सभी लड़का लोगों का मेरा मीटिंग हुआ और सबका भावनाओं को देखें, फिर मेरा इंटरव्यू भी हुआ, हम उसको छोड़ दिए। जो आप रिटेन निकाले उसका इंटरव्यू आप छोड़ दिए जी। छोड़ने के बाद फिर हमको लगा कि जब इन लोग सोच लिया है तो इसी सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। हो सकता है मेरे किस्मत में ये चीज ना हो। और अंत में 2015 में फिर जिला परिषद का चुनाव हुआ। चूंकि 2 साल 3 साल हम लोग ऐसा कोई घर नहीं था, गांव छोड़ दीजिए, पंचायत छोड़ दीजिए, हम लोग ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर को हम लोग टच नहीं किए थे जी। एक एक घर जाके हम लोग टच किए, वो लोगों का आशीर्वाद मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। और हमको लग रहा है उस समय चर्चित सीट में हुआ करता था बोकारो जिला का। हमारे एक अभिभावक हुआ करते थे उस समय के जिला परिषद के चेयरमैन, वो इसी सीट पे चुनाव लड़े और हम लोग संबंध में चाचा भतीजा, तो हम लोग उनको बोले भी चाचा आप मत लड़िए चुनाव, क्योंकि ये परिस्थिति आपके विपरीत है और चुनाव इस समय नहीं लड़िएगा तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए टालें कि अब चलो हम नहीं तो तुम, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक आदमी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अंततः रिजल्ट हम लोग चुनाव जीते और बोकारो जिला का चर्चित सीट रहा, क्योंकि उस समय वो जिला परिषद के चेयरमैन हुआ करते थे और चेयरमैन को चुनाव हराना साधारण सा हम लोग स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को शामिल किए थे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो ये इसलिए चर्चा रहा। अंत में लोगों के बीच में हम लोग हमेशा जाते आते रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोगों का शुरू से बैकग्राउंड ही रहा है। उसी का दरमियान में चंदन क्यारी विधानसभा के हर एक गांव जो जहां से हम लोगों को जिस परिस्थिति में याद करते थे, हम लोग उस जगह को टच करने का जरूर प्रयास करते थे और टच भी हम लोग किए। 2019 का विधानसभा का चुनाव जब होता है, 19 के चुनाव में हमको लगता है कि हम जिस दल से लड़े थे जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सबसे कम उम्र में हम ही थे पूरे झारखंड में। और 19 में बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने हमको टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, हम लोग चुनाव लड़े और जितना भी हम लोगों को सम्मान दिए चंदन क्यारी के लोग, हम उस सम्मान को तहे दिल से स्वीकार करते हुए नमन किए। और परिणाम हम लोगों के विपरीत आए, लेकिन निश्चित रूप में हम लोग उस परिणाम से नहीं घबराए, क्योंकि हम लोग कम समय में बहुत लोगों के बीच में जाने नहीं सके थे। चुनाव हारने के बाद 19 से लेके 24 तक कंटिन्यू लोगों के बीच में रहे और लोगों का हम जितना हमसे बन पड़ा हम लोग हमेशा भरपूर प्रयास किए और उस चीज को हम लोग करने का भी कोशिश किए। दादा, चूंकि आप एक युवा नेता हैं तो और
जो हमारे झारखंड के युवा है वो जिन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए जो पॉलिटिक्स में आए? आज के दौर पे, आज के समय पे हम तो आग्रह करेंगे हमारे युवा साथी, युवा भाई से कि पॉलिटिक्स में निश्चित रूप में उन लोगों को आना चाहिए जी। इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक देश का निर्माण करने में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहता है तो वो युवा ही है। ठीक है, हम और आप जानते होंगे कि कोई भी यूपीएससी हो या जेएसएससी हो या किसी भी तरह का नौकरी हो जो हमारे देश के श्रेष्ठ नौकरियों में से एक कहा जा सकता है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, तो वो 50 साल के बाद नहीं बनता है जी। वो लोग जो है युवा अवस्था में ही बनते हैं और अपने उम्र को आगे बढ़ाते हुए, अपना काम का तजुर्बा को लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और आज के दौर में जो हमारे युवा साथी लोग हैं, ये सबसे पहले तो अपने आप में संयमता बहुत जरूरी है जी। कि आप जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, आप जिस विजन को लेके चल रहे हैं, उस पे अटल रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। और कुछ युवा साथी लोग, हम लोगों को एक लालसा रहता है कि हम पॉलिटिक्स में आ जाए हैं तो कल ही हमको कुछ करना है, तो संयमता जरूरी है जी। और संयमता के साथ अगर आगे बढ़े तो निश्चित रूप में युवाओं को पॉलिटिक्स में भविष्य है और आगे बढ़ना चाहिए युवाओं को। मौजूदा सरकार के कार्यकाल को आप जनता के हित से जोड़कर कैसे देखते हैं? आप किस नजरिया से देख पाते हैं? मौजूदा सरकार जनता के हर एक काम में वो सिद्ध कर रही है कि जनता तक हम अपना योजना का लाभ कैसे पहुंचा पाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे जी। और अभी आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार का 36 ऐसा योजना है जो सीधा जनता के बीच में जाके जनता के एक एक घर में जाके उस योजना का लाभ पहुंचाना। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना जो हर एक माताओं बहनों को सुलभ भी करने का काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले योजना जो हमारी बच्ची हैं, वो बच्ची को कैसे पढ़ाई में उसको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, हम लोग जानते होंगे कि झारखंड के वैसे बच्चे जो माँ बाप, हम लोग सोच नहीं पाते थे कि हमारा बच्चा को हम बेहतर शिक्षा कैसे दें, शिक्षा का ग्रहण कैसे कराएं। आज सरकार वो बच्चों को विदेश तक भेजने का काम कर रही है और सारे खर्चा सरकार कर रही है। और अभी तो हम लोग देख रहे होंगे कि जो अबुआ आवास योजना जो चला, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झारखंडियों को कुछ दिन के लिए आवास दिए और इस आवास योजना को बंद करवा दिए। बंद कराने के बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को लगा कि हम अपने राज्य के लोगों को कैसे छत से हम लोग ढक के इसको आसरा देंगे। और बार बार प्रयास करने के बाद भी ये अबुआ आवास योजना निकाले और ये दूसरा, पहला खेप में हो गया, ये दूसरा स्लॉट में चल रहा है और लोगों को, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोगों को आवास मिल रहा है। और अभी तक का जो बेहतरीन योजना हम लोग बोल सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो हमारे 21 साल से 50 साल की बहनों को कैसे छोटा छोटा जरूरत का चीज को हम लोग घर में रह के उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। और राज्य भर के 46 लाख बहनों को इस योजना का लाभ देके राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 50 साल के से 60 साल के महिलाओं को पेंशन के रूप में दिया जा रहा है और 60 साल से आजीवन तक वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। तो राज्य के आधे आबादी
जो हम लोग जिसको माता बोलते हैं, जिसको जगत जननी बोलते हैं, ऐसे माताओं को, बहनों को समाज के मुख्य धारा के साथ राज्य के मुख्यमंत्री जोड़ रहे हैं। और निश्चित रूप में हम लोग जितना भी धन्यवाद कहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री को, ये कम पड़ेगा। दादा, अभी आपने एक योजना के बारे में बताया कि मैया सम्मान योजना, लेकिन आपकी जो ये विपक्ष है वो उनका ये कहना है कि ये आपकी पार्टी का एक झांसा है, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा आने वाली है, तो इसके लिए आप ये योजना ला रहे हैं और इसके बाद फिर आप ये योजना बंद कर देंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 2014 में 14 महीना के लिए सरकार पे वो आए थे जी। और 14 महीना का सरकार के कार्यकाल में जो उनके द्वारा योजना जो लाया गया था, फिर 14 से 19 के क्रम में राज्य में बीजेपी के सरकार बनी और वो सब सारे योजना को बंद करवा दिए बीजेपी। पुनः 19 में जब हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी सरकार में आए, उनके द्वारा जो 14 में योजना चालू करवाया गया था, वो सारे योजनाओं को पुनः धरातल पे लाए, लोगों के साथ जोड़े और हमारी सरकार बनती है, बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनती है जी। तो ये जो 36 योजना है, ये योजना से लाभान्वित कौन हो रहे हैं? झारखंडी माताएं बहनें, वैसे लोग जो उस को उनका हक है, अधिकार है। आपको हम बताना चाहते हैं कि 46 लाख माताएं बहनें जो 21 साल से 50 साल की उम्र में, 36 लाख जो 50 से आजीवन तक चलने वाले लोग को पेंशन दिया गया है। 9 लाख बच्ची जो हमारे राज्य के छात्राएं हैं, जिसको हम लोग आगे चल के इस राज्य के निर्माण में जिसका भूमिका रहेगा, जिसको राज्य को आगे ले जाने में अपना भूमिका अदा करेगी, उन 9 लाख बहनों को सावित्रीबाई फुले योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि राज्य की जो आधी आबादी है उसको समाज का मुख्य धाराओं के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, ये हमेशा काम कर रही है। और विपक्ष को लगता है कि ये योजना गला का हड्डी हम लोगों के लिए हो गया है और ये हड्डी जो है उन लोगों को गला से पार हो नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। तो इन लोगों का उस चीज से दर्द है और ये शिबू सोरेन का बेटा है और झारखंडी हित के लिए, झारखंडी लोगों के लिए जो निर्णय है, उस निर्णय को कदापि टाल नहीं सकते हैं। और ये योजना जब तक हेमंत सोरेन रहेंगे तब तक झारखंड की कोई भी बहन को इस योजना से अछूता नहीं रखा जाएगा। हर वो बहन को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सही बात है, मिलना भी चाहिए सारी झारखंड की महिलाओं को ये सारी योजनाओं का मूल फायदा। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चंदनक्यारी क्षेत्र, उस क्षेत्र में ये जो आपने बताया 36 योजनाओं जो जेएमएम के द्वारा निकाला गया है, तो वो सभी योजनाएं वहाँ चंदनक्यारी क्षेत्र में मिलती हैं। हम लोग पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते और चुनाव लड़े हैं, लोगों का ऋण हमारे माथे पे होने के नाते हम लोग हमेशा प्रयास किए हैं कि जो सरकार का योजना है उस योजना को हम लोग धरातल पे कैसे लाएंगे, लोगों को एक एक योजना के साथ कैसे हम लोग जोड़ेंगे और उस योजना को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। आपको हम बताना चाहते हैं कि इसी विधानसभा क्षेत्र के नेता, हमारे झारखंड राज्य का नेता प्रतिपक्ष हैं,
लेकिन उनको इतना भी समय नहीं है, इतना भी इस क्षेत्र के लोगों के प्रति संवेदना नहीं है कि हम सरकार का योजना का लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग कैसे लाभान्वित हो, लोगों को कैसे लाभ मिले। आप और हम लोग जानते होंगे, देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ये सिर्फ चंदन क्यारी के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। जब वैसा मौका मिले तो रोने का भी काम करते हैं। क्या चंदन क्यारी के लोग, चंदन क्यारी का जनता रोने के लिए उनको वोट देके विधायक बनाए कि चंदन क्यारी का विकास कैसे हो, चंदन क्यारी का विकास के साथ कैसे जोड़ा जाए, चंदन क्यारी के लोग सरकार का विभिन्न योजनाओं के साथ कैसे लाभान्वित हो, उसके लिए पहल करना चाहिए। ये किसी दल, किसी पार्टी और अपने आप के लिए सड़क से लेकर सदन तक रो रहे हैं। ये चंदन क्यारी के लिए दुर्भाग्य है कि एक ढोंगी बाबा जहां जिस टाइप का उसको मौका मिले उसी टाइप का ढोंग करते रहे और झारखंडी जनमानस को, चंदन क्यारी के लोगों को कैसे दिग्भ्रमित करते हैं, ये हमेशा प्रयास करते हैं। जब बात हो ही रही है आपके क्षेत्र की, तो सर हमसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की एम्प्लॉयमेंट कैसी है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के सबसे मुख्य रीजन यही है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए। पहले के अपेक्षा जैसा होना चाहिए जी, वैसा तो नहीं है, लेकिन इससे पहले से बेहतर है। जी। हमारे दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो जी को आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, वो जहां पे भी हैं हम उनको दिल से नमन करते हैं। क्योंकि हम चंदन क्यारी के हमारे कुछ कार्यकर्ता, नेता और हम उनके पास हम लोग जाके उनसे आग्रह किए और कुछ शिक्षक कि चंदन क्यारी का भिन्न भिन्न जगह पे आप हाई स्कूल बनाने का अगर काम करते हैं तो चंदन क्यारी का बच्चा बच्चियां उच्च शिक्षा लेने में ज्यादा दूर और ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गांव घर में हम लोगों का यहाँ पे होता है कि अभी तो चंदन क्यारी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। समय से पहले शादी ब्याह में भी जोड़ा जाता था, क्योंकि सामने अगर शिक्षा का कुछ व्यवस्था ना रहे, स्कूल ना रहे, दूर भेजने में थोड़ा सा परहेज करते थे। और विशेष करके हमारी बहनों के साथ ये स्थिति बनता था। अब जब हमारे घर के अगल बगल में ही जब उस तरह का सुख सुविधा मिलना शुरू हुआ तो और ज्यादा जो है बच्चियां पढ़ने में और ज्यादा दिलचस्पी रखने लगी, रुचि रखने लगी और पढ़ाई करना शुरू कर दी। आदरकुड़ी पंचायत है, वहां पे हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो जी, वहां पे पहुंचे और वहां जाके पंचायत के सभी लोगों के समक्ष जाके वादा किए कि हम हैं तो यहाँ पे हम अपग्रेड स्कूल कराएंगे और कराएं भी। जी। एक शाखा है वहां पे कराएं। सर्वोदय हाई स्कूल को +2 करवाएं, बिजुलिया हाई स्कूल को +2 करवाएं, मोहाल हाई स्कूल करवाएं, बारामसिया को +2 करवाएं। ऐसे अनगिनत तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में
जो स्कूल था उसको अपग्रेडिंग कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो कराएं। आज उनके जहां पे भी होंगे हम उनको नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे। सर, जैसे कि आपने भी बताया कुछ देर पहले कि आप चास कॉलेज चास से पढ़े हुए हैं, और चास कॉलेज चास सहित बोकारो में जितनी भी कॉलेजेस हैं वहाँ पीजी की पढ़ाई बंद हो गई है, और यहाँ के जो छात्र हैं छात्राएं हैं उन्हें पीजी की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने पड़ रही है। तो इस पे आप जो जेएमएम की सरकार है वो क्या कर रही है? निश्चित रूप में हम अपना जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा हमेशा छात्रों के हित में, जो छात्र हित में जितना भी हम लोगों को मांग करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए यूनिवर्सिटी से, हम लोग हमेशा करते आए। और आज भी अगर इस तरह का कोई छात्रों का अगर प्रतिनिधित्व मंडल या हमसे टेलीफोनिक माध्यम से भी अगर कोई कहते हैं किसी भी कॉलेज का, चाहे वो आप चास कॉलेज चास का बात करिए या सिटी कॉलेज का बात करिए या महिला कॉलेज का बात करिए, या जो हमारे बोकारो जिला के अंतर्गत जितना भी कॉलेजेस हैं जी, और वहाँ के छात्र के द्वारा अगर हमें कहा जाएगा तो मुझे जहां जहां उस पढ़ाई को स्टार्ट करने में जाना पड़ेगा वो सारे जगह पे मैं जाऊंगा और उन लोगों के साथ में मैं रह के उस चीज को स्टार्ट कराने का भी मैं प्रयास करूंगा। सर, ये तो बात होगी सर आपके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। सर, आप अपने पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? देख भाई, जखन तो सामाजिक जीवन तो अपने आप के व्यतीत करो बस 24 घंटा होता है ना हम लोगों के जीवन में जी। तो 24 घंटा एक दिन में हम लोग 24 घंटा बोलते हैं। अब 24 घंटा में एक रूटीन तय कर लेना होगा कि हमको इतना बजे से इतना बजे तक घर में रहना है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, घर परिवार लोगों के साथ, और उसमें जो मेरा मैक्सिमम समय जाता है लगभग हम बोल सकते हैं कि 16-17 घंटा जी। जो क्षेत्र के लोग, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जिसको जो हमें पसंद है, जो हमको पसंद करते हैं, हम उन लोगों के साथ में, उन लोगों का दुख दर्द में किसी न किसी गांव, किसी न किसी पंचायत, ज्यादातर लोगों के साथ ही समय व्यतीत होता है। और चूंकि जब हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो हमारे लिए हमारा पूरा परिवार मेरा क्षेत्र के लोग हैं, और हम अपना परिवार के लोगों के साथ हमेशा 24 घंटा रहते हैं। सर, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? जब आप फ्री रहते हैं तो आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है? अभी तो हम फ्री तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अक्सर गाड़ी उड़ी में हम लोग जब चलते हैं तो मोबाइल में कभी गेम आता है तो उसको हम लोग कभी थोड़ा सा समय माइंड को अस्थिर करने के लिए खेल लेते हैं। और बाकी हम लोग डिस्कशन में रहते हैं कि अगला चीज में हम लोग कैसे लोगों को जोड़ेंगे पार्टी के प्रति। जो व्यक्ति सरकार का योजनाओं के साथ जिसको हम लोग लाभ दिला सकते हैं उस पे प्रयास करते हैं कि लोगों को लाभ कैसे हम लोग दिला सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप गेम खेलते हैं फोन में, क्या आपको आउटडोर गेम भी पसंद है? नहीं, कोई आउटडोर गेम पसंद नहीं है। कैंडी क्रश एक छोटा सा वो कैंडी क्रश, हाँ, कुछ दिन से उसको थोड़ा थोड़ा करके खेलते मन करता है तो खेल लेते कभी कभार। आपको मूवीज वगैरह पसंद है? मूवीज हमको लग रहा है कि हम कॉलेज के समय में मूवी देखें। उस समय हम लोगों के यहाँ पे चंद्रा टाकीज हुआ करता था, अभी भी कभी कभी लगता है। तो हमको लग रहा है कि ये हम 2007, 8, 9 का बात आपको हम बता रहे हैं जी। उसके बाद उस तरह से मौका नहीं मिला है कि हम 2 घंटा 3 घंटा जाके कोई थिएटर में जाके मूवी देख पाए। कभी कभी
मौका मिलता है तो घर में टीवी देख लेते हैं, मैक्सिमम समय न्यूज चैनल को ही देखना पसंद करते हैं। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक लीडर हैं और वर्तमान में झारखंड में जेएमएम की सरकार है, और ये जो 1932 खतियान है वो अभी तक झारखंड में लागू क्यों नहीं हो पाया है, इसका क्या मुख्य रीजन है? आप बहुत अच्छा चीज पूछे हैं, ये बहुत पहले आपको पूछना चाहिए था जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आदरणीय गुरु जी के बनाया हुआ मैनिफेस्टो में हम लोगों का 1932 का खतियान के आधार पे स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कराना। आज हम लोगों के बीच में राज्य के शिक्षा मंत्री नहीं रहे आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, पूरे राज्य के लोग 1932 का नंबर प्लेट तक वो गाड़ी पे लगा के घूमते थे। सरकार हमारी बनी, बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। निश्चित रूप में जो मांग हमारे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, शहीद निर्मल महतो जी, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो एजेंडा था कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, लेकिन वो एक प्रक्रिया के तहत हो सकता था। जब बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी और एक बार नहीं बार बार करके उसको कैबिनेट से पास करके, सदन से पास करके, राज्यपाल महामहिम राज्य के राज्यपाल के पास भेजने का काम किए, और वो बार बार उसको तार तार करने का काम किए। राज्य में 1932 का खतियान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता लोग झारखंडियों पे, झारखंडी लोगों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम करते हैं, ये लोग कभी चाहे ही नहीं है कि झारखंडियों की एक पहचान 1932 का खतियान झारखंड में लागू हो। सिर्फ ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है और झारखंडी लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती आ रही है। चूंकि जब कोई कानून बनता है, आपके पास जो अधिकार है, राज्य सरकार के पास जो अधिकार है, वो अधिकार, अपना अधिकार का उपयोग करते हुए राज्यपाल होते हुए केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के होते हुए महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज के अंतिम मोहर के लिए भेजा जाता, तब हमारे राज्य के लिए 1932 का खतियान का अनुपालन होता। दुर्भाग्यपूर्ण हम है इस राज्य के लिए। यही बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में राज्य के लोगों के लिए, राज्य हित को देखते हुए ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण को पास करने का काम किए। आगे चल के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आदिवासी समाज के लिए बरसों से लंबित मांग था सरना धर्म कोड, राज्य से पास कराते हुए आगे लेके गया, उसको रिजेक्ट करके भेज दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो केंद्र में बनी उसकी सत्ताधारी लोग सत्ता जो चला रहे हैं, झारखंड को कभी वो लोग अस्थिर होने का
होने ही नहीं देना चाहते हैं। तो वैसे लोगों से झारखंडियों को किसी भी तरह का उम्मीद नहीं है, और हम लोगों को उम्मीद है तो बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही उम्मीद है कि झारखंडियों जोमरियत का बात करते हुए झारखंडी के लिए वो कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। सर, आपसे हम एक और गर्म मुद्दे पे बात करना चाहेंगे, जो अभी वुमेन सेफ्टी को लेकर, आपकी वुमेन सेफ्टी को लेकर आपकी क्या राय है? और अभी देखा जा रहा है पूरे भारत में, हमारे ये बोकारो क्षेत्र के बालीडी क्षेत्र में भी जो महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं हो रही है वो काफ़ी निंदनीय है। तो सर, आपके क्षेत्र के, आपके चंद्रक्यारी क्षेत्र में आप वुमेन सेफ्टी को लेकर कैसे सुनिश्चित करते हैं? सबसे पहले तो जो ये घटना होती है, हम लोग इस घटना का जितना भी निंदा करेंगे वो कम होगा, क्योंकि मानव जीवन में हम लोग हैं, और इस तरह का घटना जो होता है समाज में, हम लोग एक सभ्य समाज में जीते हैं, और हम लोगों को इंसान लोग कहता है, भेड़िया बनने का जो लोग प्रयास करते हैं वो तो कदापि हम लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो देश में इस तरह का घटना हो या कहीं पे भी इस तरह का घटना हो जी, उस घटना को हम लोग निंदा करते हैं, और जो उस घटना से संलिप्तता जो लोग रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे तरह का घटना को लेके निचली अदालत को वो अधिकार दिया जाए कि जो उससे दोषी पाए जाए उसको तुरंत निचला अदालत ही उसको फांसी का सजा सुनाए। जी सर, क्योंकि समाज के लिए वैसे व्यक्ति कलंकित व्यक्ति हैं। जी सर, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लोग हों, जो गलत चीज करे और निचला अदालत ही उसको फांसी का सजा सुनाए और वहीं पे उसको फांसी दे दे। दादा, हम अब इस शो के सबसे खास मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां हम आपको दो ऑप्शन देंगे। ये हमारे शो का एक गेम है, द भौकाली रैपिड फायर राउंड, जहां हम आपको दो ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है विदिन 5 सेकेंड। ठीक है सर, पहला हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, बिजनेस या पॉलिटिक्स। पहले तो हम पॉलिटिक्स ही प्रायोरिटी और पॉलिटिक्स ही करेंगे। स्कॉर्पियो या थार? भाई, लोगों के पास में जाने के लिए या लोगों से संवाद करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब सामाजिक जीवन में जीते हैं तो कम समय में बहुत जगह तक तय करना होगा, और उस समय जो भी संसाधन हो उस संसाधन के साथ लोगों तक पहुंचना ही हम लोगों का दायित्व बनता, कर्तव्य बनता है, और हम लोग पहुंचेंगे। जो भी, चाहे वो साइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, टेम्पो आपको मिल क्या जाए। पसंद है, स्कॉर्पियो या फिर थार? पसंदीदा तो लोग हैं, और लोगों के पास जिस रूप में हम पहुंच सकते हैं हम पहुंचेंगे। नगर पालिका चुनाव या विधानसभा चुनाव? निश्चित रूप में हम पहला स्टार्टिंग तो मेरा पंचायत चुनाव से हुआ था जी। पंचायत चुनाव लड़ते हुए हम हमारे आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से हम विधानसभा चुनाव लड़े, और उनका जो निर्देश रहेगा उस निर्देश को हम आगे भी मानने का प्रयास करेंगे। उनका जो भी आदेश रहेगा हम उस आदेश को मानने का प्रयास करेंगे। वो जिसमें कहेंगे हम उस चीज को एकदम राम भक्त हनुमान टाइप से हम सुनने का काम करेंगे। आजसू या जेएल कैंप? निश्चित रूप में हम जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाले हैं, और जब से हम झंडा देखे हैं, और जब से हम राजनीति का अंक गणित को हम ABCD से शुरू किए हैं, तो हम लोगों के खून में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और अंतिम जीवन का अंतिम काल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ही JMM ही रहेंगे। तो ठीक है सर, लेकिन ये दो ऑप्शन में एक आपको चूज करना है। देखिए, कोई चीज ऐसा है कि जो मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम उस चीज को कैसे स्वीकार कर लें। सर, हम इस शो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले सर, आप हमारे झारखंड के युवाओं को
क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम युवाओं को यही कहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में सोचते हैं, मन को कभी भी विचलित मत करिए जी। आप अपने जिस सोच के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अस्थिरता के साथ, गंभीरता के साथ उस काम को लगन पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करते रहिए। जी। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज को हम एक बार में सोचें तो हम उसको हासिल कर दें। हम बार बार करें और तब तक करें जब तक उस चीज को हम कर न लें, तब तक हम छोड़े नहीं। और उस बीच में हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग किताबों में पढ़े हैं, कहानियों में देखे हैं कि एक बिहार के हमारे दशरथ मांझी जी थे। वो अपने जज्बे से, अपने मेहनत से, अपने गांव के लिए रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को काट के वो रास्ता बना दिए, क्योंकि वो जज्बा और वो जुनून दोनों चीज आपके पास है तो आप जिस क्षेत्र में सोचते हो, जैसे सोचते हो, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उस चीज को पाने से आपको कोई रोक सकता है। हम आपको स्टार्टिंग में भी कहे थे कि 2010 में हम पहला बार जिला परिषद का चुनाव लड़े थे जी। और चुनाव उस समय हम बहुत कम अंतराल वोट से हारे थे और हम लोग निरंतरण उस चीज को लेकर संघर्ष करते रहे। जो लोगों को आशीर्वाद देना था, मत देना था, निश्चित रूप में 15 का चुनाव में हम लोगों को दिए। फिर विधानसभा चुनाव तक भी हमको पार्टी लड़ाई। तो हम आप सभी युवाओं से यही कहेंगे कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से जिस चीज को करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आप करते रहिए। कामयाबी आपके पीछे पीछे कदम चूमते जाएगी और निश्चित रूप में आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा, लेकिन ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका चैनल को द भोकाल शो के सभी टीम मेंबर को हम धन्यवाद कहेंगे और शुभकामना कहेंगे कि आप इस राज्य के साथ साथ देश में आप लोगों का परचम लहरे। और निश्चित रूप से हम लोग फिर कभी अगर आप लोगों के द्वारा उस तरह का सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा तो आपके बड़ा सा स्टूडियो में हम लोग बैठेंगे और इसी तरह पानी चाय पीते हुए हम आप लोगों को जोहार, धन्यवाद, नमस्कार करेंगे।